हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के दिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा करने का और गुरु का व्याख्यान मतलब उनकी तारीफ करने का दिन माना गया, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास का दिन माना गया है। इसलिए मैं कुछ बातें बता रही हूँ जिनको आपको कदापि नहीं करना है। पहली बात यह है कि गुरु के आसन पर शिष्य को कभी नहीं बैठना चाहिए, या उनका आसन हो या कोई शिष्य मतलब कुर्सी हो, उस पर कभी भी ना बैठे, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर होता है। अगर आप उनके आसन पर या सीट पर बैठते हैं तो यानी कि आप अपने गुरु का और भगवान का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, गुरु के सामने किसी चीज का सहारा लेकर खड़े ना हो। बहुत से लोग देखे होंगे कि गुरु सीट पर बैठे हैं और जो शिष्य है वो किसी चीज का सहारा लेके खड़ा हो जाता है, कुर्सी का लेके खड़ा हो गया, दीवार का लेके खड़ा हो गया। ऐसे नहीं खड़ा होना है। और उनके मुख की ओर कभी पैर करके ना बैठे, यानी वो बैठे और आपने पैर उनकी तरफ कर रखे हैं, इससे गुरु का अपमान होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, गुरु शास्त्रों में सबसे बड़े बताए गए हैं, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होगा तो आपके जीवन का अंधकार दूर होगा। इसलिए शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। तीसरी बात, गुरु के सामने अगर आपकी किसी दूसरे शिष्य से लड़ाई हो जाती है तो अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। आप वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके सामने तो कदापि ना करें। अकेले में चले जाएं तो कुछ कह सकते हैं आप, लेकिन गुरु के सामने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। और गुरु के मन को कभी भी किसी तरह की ठेस ना पहुंचाएं। वो जो कह रहे हैं उनका आप काम करें, तो आप जो मंत्र दीक्षा लिए तो फलीभूत होगी, परंतु आपने अगर उनका दिल दुखाया और मंत्र आप जितने भी ले लें, जितनी भी पूजा कर लें, तो वो गुरु का फल आपको प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट बात आती है दौलत और शोहरत। आप कितने भी धनवान हो, लेकिन गुरु के सामने जाएं तो शिष्य बनकर जाएं, यानी अपनी दौलत और शोहरत का बखान ना करें, क्योंकि गुरु की जो वाणी में एक एक शब्द होता है वो बहुत अपार दौलत के बराबर होता है। क्योंकि उनके शब्दों में ज्ञान का मोल होता है। और अपने गुरु की कभी किसी से बुराई ना करें, अपने मन में बुराई का भाव ही नहीं लाएं। ये समझ लें कि गुरु जो आपको दे रहे हैं वो आपके भले के लिए दे रहे हैं। संसार में गुरु के बगैर कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर बुराई कर रहा है तो उसको भी ना करने दे। गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु यानी अपने जीवन से अंधकार को मिटा देना। आपके आने वाले जीवन में जो भी अंधकार है या आपके समस्त जो भी जीवन में अंधकार है वो सब मिटा दे, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु होता है। इसलिए गुरु का शास्त्रों में मान सम्मान बताया गया है और श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजन करें आप, और उनका मतलब उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें और उनके दिए हुए मंत्र को प्रतिदिन जपें।